साथियों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर के बारे में। किस सिद्धांत पे नेटवर्क मार्केटिंग वर्क करता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना करियर लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब को करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं और फिर जॉब को क्विट कर देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ही करते रहते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपनी विषम परिस्थितियों को आमंत्रित कर लेते हैं। यानी कि जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं तो उसको किस एटीट्यूड से देखें। थैंक यू साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स में। मैं आपका अपना दोस्त यशपाल। साथियों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी कहानियाँ, हमारे वीडियोस और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नॉलेज, सेल्स को लेकर टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लगातार उनको सुनते रहें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरा नंबर है 9044232021। थैंक यू साथियों। हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम किस एटीट्यूड से देखें, किस नज़रिए से देखें। तो साथियों, आज अपने देश का सबसे बड़ा भावी व्यक्ति है किसान। अन्नदाता कहा गया है उसको। आज किसान किसी भी विषम परिस्थितियों में रहा हो, लेकिन उसने अपना काम करके अनाज पैदा किया और हम सभी लोग वो खा रहे हैं। कोरोना जैसे महाकाल में भी किसान अपने कामों में लगे रहे और उन्होंने लगातार हम लोगों के लिए तरह तरह की सब्जियां, फल और अनाज तैयार किए हैं। मैं कोटि को नमन करता हूँ ऐसे किसानों को, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ उनके कर्तव्यों को कि वो धूप की, बारिश की परवाह किए बगैर, ठंड की परवाह किए बगैर दिनों रात अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। वो किसी फसल को उगाते हैं, उससे फल पैदा करते हैं या सब्जी या अनाज पैदा करते हैं, तो क्या कहते हैं, अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो जरा किसान की भांति सोच कर देखिए। किसानों का मानना है कि यदि हमें बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए, जल्दी पैदा होने वाली फसल उगानी है, तो उस फसल में वो आलू है, सब्जी है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, इस तरह की खेती उगाते हैं। इन फसलों को करते हैं। इनका समय जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना 6 महीने का होता है। यानी कि वो मेहनत करते हैं और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उनको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ऐसे रिजल्ट को पाने के लिए उनको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर बड़े बड़े काष्ठीय पेड़ों की खेती की जाती है, जिनसे बहुत बेशकीमती फल तैयार होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। अब ये फलों की अगर हम खेती करें तो आप सोचिए कि कोई अमरूद है, आम है, इसका पेड़ अगर लगाया जाए तो क्या वो 3 महीने में फल देने लगता है? नहीं। 6 महीने में फल देने लगता है? नहीं। उसको 3 से 4 साल तक बराबर निराई गुड़ाई, पानी डालना और रखरखाव करना पड़ता है। अतः जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि उसका फल बहुत ही अच्छा होगा, मीठा होगा, काष्ठी होगा, यानी कि हार्ड होगा। इट मीन्स कि बहुत ही मज़ेदार होगा। तो साथियों, जब हम आम की, अमरूद की, इस तरह की बागानी करते हैं तो एक किसान होने के नाते हम 4 से 5 साल का धैर्य रखते हैं, 4 से 5 साल की मेहनत लगाते हैं, तब जाके हमको लगातार फल मिलते रहते हैं। हर साल फल मिलते रहते हैं। यानी वो बागानी हमको बार बार करनी नहीं पड़ती। फिर तो सिर्फ देख रेख करते रहो, पानी देते रहो और
उसमें फूल फल लगातार अपने अपने मौसम में ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि आप आए हो तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों की खेती करने का बिजनेस है, यानी कि लोग जिंदगी में लगातार आते रहेंगे, जीवन में आते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांत में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते रहेंगे और वो आके अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। लेकिन चूंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिया गया था, इसलिए आप उसके जन्मदाता हैं, आपको वो बहुत बड़ा लाभ देता रहेगा। तो साथियों, हमें सीखना चाहिए कि किसान जो आज की डेट में हमारे अन्नदाता हैं, किस तरह से जब वो बड़े बड़े पेड़ों को तैयार करते हैं तो कितना धैर्य रखते हैं, किस नज़रिए के साथ देखते हैं, एक बीज में उनको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। वो बहुत सारे बीज बोते हैं तो उनको पता रहता है कि हम जितने बीज डाल रहे हैं उतने सारे के सारे नहीं उगाएंगे, इसलिए वो आवश्यकता से भी अधिक बीज डालते हैं। ऐसे ही सर, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चाहिए कि हम जितने प्लान कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्लान करने चाहिए, जितनी हमारी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा प्लान करनी चाहिए, जिससे कि रिजल्ट पूरा तो नहीं आता ना, तो जो आएगा वो हमारी आवश्यकता अनुसार होगा। दूसरा, जो लोग हमारे साथ आते हैं वो भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि सारे लोग आके प्लानर नहीं बन जाते, काम करने वाले नहीं बन जाते, ट्रेनर नहीं बन जाते, नेटवर्कर नहीं बन जाते, कुछ लोग मर जाते हैं जैसे किसान के बीज मर जाते हैं। ऐसे ही हमें इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि अपनी जितनी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा हम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में प्लानर पैदा करें, ट्रेनर पैदा करें, खुद ट्रेंड करें लोगों को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू साथियों। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें।